तो ये अध्यंतो विप्रकृष्टाख्यानाम अध्ययन के निमित्त से येषाम अविप्रकृष्टाख्या प्रत्यासन्नाख्या, विप्रकृष्ट दूर को कहते हैं, अविप्रकृष्ट माने निकट, निकट आख्या है जिनकी, प्रत्यासन्ना आख्या तेषां द्वंद्व एकवत् भवति। पदक क्रमकम क्रमक वार्तिकम संपाठः पदानां क्रमस्य च प्रत्यासन्ना। अध्ययन के निमित्त से जिनकी अविप्रकृष्टा प्रत्यासन्ना आख्या तेषां द्वंद्व एकवत् भवति। पदक क्रमकम, पदक और क्रमक का अर्थ होता है पदम अधीते क्रमादिव्योन, क्रमम अधीते पद का क्रम का बन गया। पद का मतलब पद का अध्ययन करने वाले, क्रमक माने क्रम का अध्ययन करने वाले, पद पाठ का अध्ययन करने वाले, क्रम पाठ का अध्ययन करने वाले। पद पाठ तो अलग अलग एक एक पद को बताना होता है। उसमें दो प्रकार के पद होते हैं, एक सामान्य रूप से पद, एक अवग्रीह पद। पद पाठ में दोनों पदों का संकेत किया जाता है। अवग्रीह पद और सामान्य पद में क्या अंतर समझते हैं? सुप्तिंगंतम पदम सामान्य पद है, अवग्रीह पद क्या होता है? जो अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के पूर्व पद होता है ना, वो अवग्रीह पद हो जाएगा। हैं? तथा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से जिस पद संज्ञा हो जाएगी वो भी अवग्रीह पद है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र है ना, जैसे कोई शब्द है अपने पास राजसु, हैं? तो राजसु में राज जो पद है वो अवग्रीय पद कहलाएगा। राजसु, राजस्वीति, राजसु, ये जो राजसु में राजसु जो एक पद है, इसमें अवग्रीय पद राज हो जाएगा। राज, इस तरह से दिखाएंगे। अर्धमात्रा काल से अधिक काल, एक मात्रा काल थोड़ा विराम देंगे। मात्रा कालो अवग्रह, एक मात्रा काल का विराम देंगे, फिर बोलेंगे राजस्वीति, राजस्वीति। हाँ, राजपुरुष, तो इसको अवग्रीय पद बनाएंगे तो राजपुरुष इति राजपुरुषः, तो राज ये अवग्रीय पद होगा। हिरण्यगर्भा इति, जैसे हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, तो हिरण्यगर्भा इति हिरण्यगर्भः, ये अवग्रीय पद हो जाएगा। और क्या, ये अवग्रीय पद हो गए ना हिरण्य। मात्रा काल विराम देंगे। हाँ, स्वर का भी अपना, उस अवग्रीय पद का जो अपना स्वर है वो वही रहेगा। तो अध्ययन की दृष्टि से पद पाठ, पद पाठ समझ गए? पद का अध्ययन करने वाले पदक,
क्रमादि व्यवन। और क्रम का अध्ययन करने वाले क्रम पाठ क्या होता है? दो पद पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर अंतिम पद को जोड़ के फिर जैसे उदाहरण जैसे अग्नि अग्नि ईड़े ईड़े अग्नि अग्नि ईड़े ईड़े पुरोहितम पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य देवम। अगले अगले पाठ को मिलाते जाते हैं, अगले अगले क्रम। मतलब बीच में यदि कोई समस्त पद आता है तो उसको अवग्रीय पद दिखाएंगे। जैसे अग्निमीळे ईळे पुरोहितम, पुरोहितम इति पुरहितम, ये तो अवग्रीय पद है, पुरहितम। फिर पुरहितम पुरोहितम इति पुरहितम है, पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य देवम, देवम ऋत्विजम, ऋत्विजम इति ऋतु ईजम। ऋतु जो है अवग्रीय पद हो जाएगा। समस्त पद को ही अवग्रहण करेंगे, बाकी दूसरों को नहीं करेंगे। दो जगह बता दिया, समस्त पद को तथा स्वादिष्ट स्वरनाम स्थाने। जहाँ स्वादिष्ट स्वरनाम स्थाने लग रहा है व्याकरण का सूत्र। ऋत्विजम इति ऋतु ईजम, होतारम रत्नधातमं, रत्नधातमं इति रत्नधातमं। रत्न जो है अवग्रीयमाण पद हो जाएगा। तो ये पद पाठ का अध्ययन है। विच्छेद करके क्या? समस्त पद में जो पूर्व पद है उसको बताया जाता है कि यहाँ एक पद है ये हैं? पद पाठ करते हैं ना। अध्ययन की दृष्टि से जिनकी समीपाख्या है, पद के साथ में क्रम पाठ जुड़ा हुआ है, और क्रमक वार्तिकम, क्रमम अधीते इति क्रम का, और वृत्तिम अधीते वार्तिकम, कृतुक्तादि सूत्रांत ठक। हाँ जी, संपाठ है पदानाम क्रमस्य च प्रत्यासन्ना। पदों का और क्रम का संपाठ माने संपठन, अध्ययन। संपाठ का मतलब अध्ययन, प्रत्यासन है। और वृत्तिम अधीते वार्तिकम, और क्रमम अधीते क्रमकम। वृत्ति का अर्थ है संहिता, तो क्रमक वार्तिकम में इसका प्रत्यासन्नता बता दी, संहिता पाठ और क्रम पाठ की। ठीक है, संहिता पाठ किया और उसके बाद क्रम पाठ। तो इसमें जो शब्द बनेगा ना द्वंद्व समास, नहीं पद पाठ भी कर सकते हैं और क्रम पाठ भी नज़दीक ही है। संहिता पाठ तो अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ये तो संहिता पाठ है। अब इसको हम क्रम पाठ में भी ढाल सकते हैं ना। अग्निमीळे ईळे पुरोहितम, क्रम पाठ में पद पाठ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है ना। छूटता थोड़ी है क्रम पाठ में, जो पद पाठ है वो छूटता थोड़ी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वार्तिक पहले शब्द आना चाहिए था, क्योंकि वार्तिक माने संहिता पाठ का अध्ययन पहले होता है, क्रम पाठ का अध्ययन बाद में होता है। वृत्ति मानी संहिता, और वृत्ति को अध्ययन करने वाले को वार्तिक कहते हैं। छात्र को कहेंगे वार्तिक। व्याकरण के वार्तिक अलग चीज़ होती है, पर यहाँ वार्तिक शब्द का मतलब वृत्ति का अध्ययन करने वाला छात्र। तो वार्तिक वृत्ति का अध्ययन करने वाले मानी संहिता पाठ का अध्ययन करने वाले पहले उपस्थित होंगे, और क्रम पाठ का अध्ययन उसके बाद होगा। पर ये जो शब्द बन रहा है यहाँ पर, जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्रमक वार्तिकम दिया है, तो इसमें किससे क्या हुआ? पूर्व निपात का जो प्रकरण है ना, वो नियम लागू होगा। इसमें लघु अक्षरम पूर्वम निपतति है, वार्तिक है ना, लघु अक्षर वाले का पूर्व प्रयोग होता है। लघु अक्षरम पूर्वम निपतति से
पूर्व प्रयोग हो गया इसका। क्रमक वार्तिकम में वार्तिक है, गुरु अक्षर वाला तो वाह है, जैसे वार्तिकम नहीं, ती तो नहीं है, ती तो लघु ही कहलाएगा, क्योंकि रै तय का संयोग होने से पहले वाला गुरु होता है, अगले वाला गुरु नहीं होता है। ये जो वाह है ये गुरु है, ये दीर्घम जैसे भी गुरु है, संयोग गुरु से भी गुरु है। संयोग गुरु तो लघु को गुरु करता है, दीर्घम से दीर्घ को गुरु करता है। तो वार्तिक और ये क्रमक, ये इस क्रम में क्यों रखा? संपाठ कहते हैं अध्ययन को। संपाठ है अध्ययनम पदानाम क्रमस्य च प्रत्यासन्ना। अध्ययन की दृष्टि से जो अविप्रकृष्ट आख्या वाले शब्द हैं, नज़दीक आख्या वाले हैं, उनको क्रमक वार्तिकम में जो संहिता बिना पढ़े क्रम अध्ययन करे तो वो ठीक नहीं, इसलिए प्रत्यासत्ति दे दी। पद्मंजलि में लिखा है क्रमक वार्तिकम इत्यत्रापि न अनधीत्य संहिताम क्रमो अध्येतुम शक्या। क्रम पाठ का अध्ययन अशक्य है, इसलिए प्रत्यासत्ति विजया। संपाठ माने अध्ययनम पदानाम क्रमस्य च प्रत्यासन्ना। अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्यानाम शब्दानाम अध्ययन निमित्तेन। ठीक हो गया। यहाँ पर अध्ययनता जो है वो तृतीया विभक्ति के अर्थ में तसी प्रत्यय हो रहा है, अध्ययनेन के अर्थ में अध्ययनता बना है। अध्ययन के निमित्त से जिनकी समीपाख्या है वो यहाँ पर कहे जा रहे हैं। अध्ययनता इति किम पिता पुत्रो, ये अध्ययन के निमित्त से नहीं है। आनंगृतो द्वंद्वे पूर्व पद को आनंग हो रहा है। पुत्रेन्न तरस्याम, पुत्र की अनुवृत्ति आ रही है, पितृ शब्द को आनंग हो रहा है। पिता और पुत्र ये प्रत्यासन्न आख्या तो हैं, पर यहाँ इसकी आख्या में अध्ययन निमित्त नहीं है, जन्य जनक भाव निमित्त है। पिता और पुत्र की जो आख्या है ना, पिता इति पुत्र इति, ये जो आख्या है, संज्ञा है, ये नज़दीक है। प्रत्यासन्न माने समीप आख्याएं हैं। जन्य जनक भाव उन दोनों का निमित्त है। एक जनक है, दूसरा जन्य। निमित्त देख रहे हैं ना, एक तो अध्ययन के निमित्त से, एक अन्य कोई निमित्त हो, तो अध्ययनता इति किम पिता पुत्रो जन्य जनक निमित्तेन प्रत्यासन्नौ एतौ शब्दौ न तो अध्ययन निमित्तेन। कैसे बनेगा पिता पुत्रो? समस्त पद है। पिता कैसे बना? हाँ हाँ, द्वंद्व समास में ऋकार को आनंग हो गया तो पिता बन गया, पुत्र के परे रहते। ठीक है। पुत्रे निदर्शन, पुत्र की अनुवृत्ति आ रही है, आनंकृतो द्वंद्वे। आगे देखिए, अविप्रकृष्टाख्यानाम याज्ञिक वैयाकरणों। अध्येता की दृष्टि से निकट संबंधी नहीं है कि वैयाकरण और याज्ञिक पास पास में अध्येता होते हैं। जो व्याकरण पढ़ने वाले होते हैं उसके बाद यज्ञ पढ़ने वाले होते हैं, या याज्ञिक यज्ञ शास्त्र पढ़ने वालों के बाद व्याकरण पढ़ने वाले का नंबर आता है, ऐसा नहीं है। याज्ञिक और वैयाकरण प्रत्यासन्न आख्या वाले नहीं है, निकट आख्या वाले नहीं है। तो अविप्रकृष्ट आख्या नाम नहीं कहते, कोई प्रत्यासत्ति नहीं है, कोई प्रत्यासत्ति नहीं, इसलिए तो प्रत्युदाहरण बन रहा है। अधीत पुनः व्याकरण शास्त्रम अधीत हैं। जातिरप्राणिनाम, ये जाति प्रथमा का एक वचन, अप्राणिनाम षष्ठी का बहुवचन,
ये भी जाति में जो प्रथमा एक वचन डाला है वैसा ही है जैसे पहले वाला सूत्र था ना, अध्वर्यु क्रतुर अनपुंसकम। पद्मंजलि में लिखा है जातिवाची अवयवत्वात् जातिर्द्वंद्व इति गुणो निर्देशा। जातिवाची अवयव वाला होने से जाति द्वंद्व ये गौण निर्देश है। यही बात गौणी वृत्ति से जाति द्वंद्व कहा जा रहा है। जातिवाची अवयव द्वंद्व को जातिवाची अवयव है जिसका, ऐसा द्वंद्व को जाति कह दिया। जैसे अध्वर्यु क्रतुर नपुंसकम, अध्वर्यु क्रतु प्रथमा निर्देश था ना, लेकिन अर्थ करते समय गुणो एवं निर्देशा ऐसे लिखा था ना, मूल काशिका में ही देखिए, अध्वर्यु क्रतुर नपुंसकम द्वंद्व इति गुणो निर्देश। किस दृष्टि से गुण निर्देश बताया? अध्वर्यु क्रतु अनपुंसकम द्वंद्व, ये जो निर्देश है, द्वंद्व तो ऊपर से आ रहा है, अध्वर्यु क्रतु और अनपुंसकम द्वंद्व ये गौण निर्देश है। किस दृष्टि से गौण निर्देश है? सूत्र में समानाधिकरण कैसे हो गया? अर्थ में तो अध्वर्यु क्रतु वाची नाम अनपुंसक लिंगा नाम द्वंद्व एकवत भवति, यहाँ पर कह दिया प्रथमा विभक्ति में अध्वर्यु क्रतु अनपुंसकम द्वंद्व। षष्ठी विभक्ति होती ना तब तो मुख्य निर्देश होता है, पर अब प्रथमा कर दी तो ये गौण निर्देश। षष्ठी में तो ये होता ना अध्वर्यु क्रतु नाम अनपुंसका नाम, अध्वर्यु क्रतु वाची नाम अनपुंसका नाम, द्वंद्व ऊपर से द्वंद्व होता, अनपुंसक लिंग वाले अध्वर्यु क्रतुवाची जो शब्द हैं उनका द्वंद्व एकवद होता है। तो प्रधान निर्देश हो, यदि हो प्रधान मुख्यता से निर्देश हो तो षष्ठी होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर अध्वर्यु क्रतु अवयव है जिसका, ऐसा द्वंद्व को अध्वर्यु क्रतु कह दिया। अध्वर्यु क्रतु अवयव है जिसका, ऐसा द्वंद्व, और इसी तरह अनपुंसक लिंग अवयव है जिसका, उसको अनपुंसक कह दिया। गौण निर्देश क्यों किया? आचार्य विचित्रा सूत्र स्कृति पाणिनि, लघुता के लिए कर दिया हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर जो बात कही है वही यहाँ भी समझ लो। जाति अवयव है जिसका, जातिवाची अवयव है जिसका, जिसका किसका? द्वंद्व का। जातिवाची अवयव है जिस द्वंद्व का, उसको जाति कह दिया। जातिवाची नाम जो अर्थ करेंगे तो मुख्य निर्देश मान करके करेंगे। मुख्य निर्देश के अनुसार जो निर्देश बनेगा उसके अनुसार अर्थ करेंगे। जातिवाची नाम शब्दानाम द्वंद्व एकवत भवति प्राणिनो वर्जयित्वा आराशस्त्री धाना शष्कुली, हैं आराशस्त्री धाना शष्कुली, ठीक है। जातिवाची शब्दों का द्वंद्व एकवद होता है प्राणियों को छोड़कर। प्रत्युदाहरण से समझ जाओगे ये प्राणी क्या चीज़ है, जाति क्या चीज़ है। जैसे जाति रीति किम, ये तो मूल उदाहरण है, इसमें तो जाति अवयव है जिसका, ऐसा द्वंद्व। देखो जातिवाची अवयव है जिसका, आरा एक जातिवाची है, शस्त्री एक जातिवाची है, धाना एक जातिवाची है, शष्कुली एक जातिवाची है। तो जातिवाची अवयव है जिसका, ऐसा द्वंद्व, और वो अप्राणीवाचियों का है। आरा और शस्त्री दीर्घिकार है, ये आरा और शस्त्री अप्राणीवाची है, न कि प्राणी। धाना और शष्कुली ये भी दीर्घिकार है, पर इसमें ह्रस्व कैसे हो रहा है? धाना शष्कुली में ह्रस्व कैसे हो रहा है संतोष? नपुंसक क्यों हो रहा है? शष्कुली तो स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग कैसे? हाँ, इसी प्रकरण में आगे आ रहा है ना स नपुंसकम। तो अप्राणीवाचियों का, जातिवाचियों का द्वंद्व एकवद होता है। तो आरा शस्त्री का एकवद हो गया, स नपुंसकम नपुंसकलिंग, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस, आरा शस्त्री धाना शष्कुली बन गया। जाति रीति किम, नंदक पांचजन्यो, ये जातिवाची नहीं व्यक्तिवाची हैं। ये
एक किसी व्यक्ति के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के, श्री कृष्ण के किसका पांचजन्य है? और नंदक, ये भी किसी का नाम है ना, संज्ञा शब्द है। खड्गो अस्य नंदकः, इसका जो विष्णु का जो तलवार थी ना उसका नाम नंदक, और उसका जो शंख था उसका नाम पांचजन्य। संज्ञा शब्द हैं ये। संज्ञा शब्द जाति शब्द नहीं होते हैं, पता है ये बात? जैसे गो शब्द तो जाति है, पर कपिला गाय हमने कोई रख लिया नाम, हमने तेजस नाम रख दिया, तो अब वो जातिवाची नहीं है। तेजस अलग परिप्रेक्ष्य में जाति हो सकता है, लेकिन हमने किसी व्यक्ति का नाम रख दिया देवदत्त। अलग परिप्रेक्ष्य में देवदत्त जातिवाची हो सकता है, पर जब वो संज्ञावाची है कहीं। जाति तो होती है ना अनेकानुगत और एक, यदेकम अनेकानुगतम तज्जातिरुच्यते, उसको जाति कहते हैं जो एक हो, अनेक में रहती हो। यदेकम अनेकानुगतम वो जाति होती है, पर जो एक में ही रहे तो वो जाति कैसे? संज्ञा तो एक में ही रहेगी, अलग अलग समय में अलग अलग संज्ञाएं हों तो भी वो एक एक की होंगी। अलग अलग समय में एक ही संज्ञा, मान लो अलग अलग पदार्थों की रखें हैं, संज्ञा एक की होगी ना। तो इसलिए यहाँ पर आगे कह रहे हैं इयम जाति। तो नंदक पांचजन्यो ये जातिवाची नहीं। अप्राणिनाम इति किम, ये प्राणी जाति हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्रा ये प्राणी जातिवाची हैं। न इव युक्त न्यायेन द्रव्य जाति नाम अयम एकवत भावा न गुण क्रिया जाति नाम। देखो अब जातिवाची भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं द्रव्य जाति वाले शब्द, कुछ गुण जाति वाले शब्द, कुछ क्रिया जाति वाले शब्द होते हैं ना। गुण जाति वाले जैसे शुक्ल, नील, कपिल, पीत, हरित, ये गुण जातिवाची। क्रिया जाति वाले खादनम, पठनम, हसनम, जल्पनम, धावनम, ये जो है क्रिया जातिवाची हैं। अनेकानुगत कैसे देखोगे? धावन को देख सकते हो ना, कुत्ते का दौड़ना, हरिण का दौड़ना, शेर का दौड़ना, व्यक्ति का दौड़ना, मनुष्य का दौड़ना, गाय का दौड़ना है। हाँ क्रिया जाति है, क्रिया जाति है ये। ऐसे ही गुण जाति, ठीक है। और एक द्रव्य जाति होती है, वृक्षः, गोः, अश्वः, ये द्रव्य जाति हैं। तो यहाँ पर अप्राणी नाम कहकर तद भिन्न तत्सदृश का ग्रहण होगा। न युक्त न्याय, न इव युक्त न्याय से प्राणी भिन्न प्राणी सदृश, प्राणी भिन्न प्राणी सदृश अर्थ लेंगे, ठीक है। हैं? हाँ, प्राणियों से भिन्न प्राणियों जैसा। अच्छा, गुण जाति नहीं है ये। शुक्ल जैसे इसमें है आपके तौलिए में, दीवार में, गाय में शुक्लत्व, घोड़े में शुक्लत्व, अनेकानुगतम एकम, ये लक्षण किया ना जाति का, जो अनेक में रहे और एक हो। शुक्ल जाति होगी ना एक। जैसे मनुष्यत्व है वो तो जाति हो गया, शुक्लत्व भी जाति हो गया। शुक्लत्व बहुत सुदृश्य है, बहुत चीज़ों में शुक्ल दिखाई देगा।
बहुत लोगों का नाम है परंतु सर्वेषु देवदत्त देवदत्त। इस ये देवदत्त तत्व सब में समान थोड़ी है, नाम रख दिया है। संज्ञा जो है ना वो तो एक ही होती है, अनेकानुगत थोड़ी होती है जाति। मतलब जाति अनेकानुगत होती है, संज्ञा अनेकानुगत नहीं होती है। अनेकानुगत तो वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग पदार्थ का। देवदत्त तो हम किसी गाय का भी, सांड का भी नाम रख सकते हैं, वो तो ठीक है। पर जो है संज्ञा शब्दों को जाति से अलग ही रखते हैं। तो यहाँ मैं एक बात कह रहा था कि अब प्राणी नाम जो कहा, प्राणी भिन्न प्राणी सदृश, क्रिया जाति और गुण जाति का व्यावर्तन होगा, तद भिन्न तत् सदृश। क्रिया जाति और गुण जाति को हटाने के लिए